नमस्कार दोस्तों, शेखावाटी एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज है 13 जून और 13 जून 2026 भारत और विश्व से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए होंगे महत्वपूर्ण, उन पर करेंगे डिस्कस। आज का सुविचार: जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। कि अपन अपने कंपटीशन एग्जाम के लिए जितना बड़ा संघर्ष करेंगे, अपने दिमाग का 100% देंगे, जीत उतनी ही बेहतरीन होगी, शानदार होगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। फर्स्ट पॉइंट, ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स पहला पॉइंट है, मतलब पूरे ग्लोबल की पीस इंडेक्स जारी हुआ है 2026 में। पीस मतलब शांति का इंडेक्स जारी हुआ है पूरे ग्लोबल का। जारीकर्ता कौन सी है? कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स पीस। कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP। ग्लोबल पीस इंडेक्स को कौन जारी करता है? जारीकर्ता कौन है? जारीकर्ता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स पीस, IP। ये संस्था है जो ग्लोबल पीस इंडेक्स को हर साल जारी करती है। इसमें 163 स्वतंत्र देश हैं, इनमें से रैंक मिलती है। टोटल देश कितने हैं इसमें? कितने देशों से जारी करती है? टोटल 163 देशों से ये जारी करती है, जिसमें पूरे वर्ल्ड की कितनी आबादी कवर हो जाती है? 99.7%। संकेतक, कितने संकेतक इसमें शामिल किए जाते हैं? कितनों को आधार बनाया जाता है इसमें? तो कितनों को बनाया जाता है? 23 संकेतक काम में लिए जाते हैं। और 2026 में 99 देशों में शांति घटी है। 2026 की जो रिपोर्ट आई है उसमें 99 देश ऐसे हैं जिनमें शांति बढ़ी नहीं है, घटी है। और 2007 की तुलना में 119 देश कम शांतिपूर्ण है। मतलब जो 2007 में रिपोर्ट आई थी और जो 2026 में रिपोर्ट आई है, तो 119 देश ऐसे हैं जिनमें शांति घटी है, क्योंकि चारों तरफ युद्ध चल रहे हैं। शांति बढ़ेगी कहाँ से? अब देखो, ये मोस्ट है, सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? ये बहुत मोस्ट है। तो सबसे शांतिपूर्ण देश है आइसलैंड। और उससे भी बड़ी बात है कि ये लगातार 19 वर्षों से, जब से इसकी रिपोर्ट जारी होनी शुरू हुई है, उससे लगातार 19 वर्षों से टॉप पे है शांति प्रिय देश। और वह कौन सा है? आइसलैंड। जबकि इसकी रिपोर्ट अब तक कितनी जारी हुई हैं? टोटली 20 रिपोर्ट जारी हुई हैं। अब की बार जो रिपोर्ट जारी हुई वो कौन से क्रम की है? 20वें क्रम की रिपोर्ट है। और 20 में से 19 बार लगातार आइसलैंड टॉप पे चल रहा। वाह, क्या देश है! कितने शांति प्रिय होंगे ये लोग। 2 नंबर पे कौन रहा है? न्यूजीलैंड। 3 पे स्विट्जरलैंड। 4 पे स्लोवेनिया और 5 पे आइलैंड। ये 5 टॉप 5 देश हैं जो शांति प्रिय देश हैं। जरूर से याद रखना, आइसलैंड को तो भूलना ही नहीं है, जो लगातार 19 वर्षों से है। और 5 क्रम से याद रखने, एग्जाम में पूछ लेगा आरोही अवरोही क्रम। और सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन है? रूस। भाई 4 साल से यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है। 4 साल हो गई रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को, तो शांति प्रिय तो कहाँ से होगा फिर ये? तो सबसे लो रैंक किसकी आई है? रूस की। रूस के बाद में सूडान, फिर कांगो और चौथे पर यूक्रेन, 5 पे इजराइल। यूक्रेन रूस के साथ युद्ध कर रहा है और इजराइल का तो पता ही नहीं किस किस के साथ कर लेता है। हमास के साथ चलता ही रहता है इसका। अभी ईरान के साथ अमेरिका ये मिलके कर ही रहे हैं। तो ये सबसे कम शांति प्रिय देश है आइसलैंड। ध्यान रखना, आइसलैंड सबसे शांति प्रिय देश है, रूस सबसे अशांति वाला देश है। और 5 याद रखने, कौन से क्रम का इंडेक्स जारी हुआ है अब की बार? 20वें नंबर का इंडेक्स जारी हुआ है।
और ये इंडेक्स जारी करता संस्था कौन सी है? IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। अब आगे देखो, इसके बारे में पूरे तथ्य देखो। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026, दक्षिण एशिया में भूटान सबसे ऊपर, दक्षिण एशिया में भूटान सबसे ऊपर है। श्रीलंका 67वें स्थान पर है। श्रीलंका का कौन सा स्थान है? 67वां स्थान है। भारत का दक्षिण एशिया में 5वां स्थान है। दक्षिण एशिया में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। ये दक्षिण एशिया की बात हो रही है, क्योंकि अपना देश भारत कौन से महाद्वीप में है? एशिया, और एशिया में दक्षिण एशिया, तो इसमें कौन सा स्थान है? 5वां है। अब देखो क्वेश्चन, देखो इस पर, निम्न कथनों पर विचार करें। ग्लोबल पीस इंडेक्स को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP जारी करता है। बिल्कुल एक ऑप्शन सही है। 2 में देखो, यह 163 देशों क्षेत्रों को रैंक करता है। 163 स्वतंत्र देशों से रैंक निकालता है। भारत की रैंक 2026 में 127वीं है। भारत की रैंक 2026 में कौन सी रही है? 127वीं। बिल्कुल। भारत दक्षिण एशिया में 5वें स्थान पर रहा है। 4 ऑप्शन भी सही है। सबसे शांतिपूर्ण देश लगातार 19 वर्षों से आइसलैंड रहा है, और सबसे कम शांतिपूर्ण देश रूस रहा है। 5 ऑप्शन इसके सही हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई। 1 2 3 4 5 सही ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बातें कौन कौन सी हैं? ये कौन से क्रम का था? तो कौन से क्रम का था? 20वें क्रम का था। और 2025 में भारत की कौन सी रैंक थी? 2025 में भारत की 115वीं रैंक थी। तो अब भारत की भी रैंक गिरी है। 2026 में भारत की रैंक 127 पहुंच गई है। 12 की छलांग लगा दी है। और भारत का शांति स्तर क्या रहा है? शांति स्तर कितने पॉइंट रहा है? 2.9%। कितने नंबर में से? 10 नंबर में से। मतलब 33% तो नंबरों से तो पास होते हैं। भारत तो पास भी नहीं हो रहा। 10 में से 2.9% है। इसको कितना स्कोर गिरावट हुआ है? स्कोर में कितनी गिरावट कितनी हुई है? इंडिया की गिरावट कितनी हुई है? 2.229 पॉइंट गिरावट हो गई है। और गिरावट की वजह क्या है कि भारत की गिरावट हुई क्यों है? इसकी वजह क्या है? तो गिरावट की वजह है मणिपुर हिंसा। मणिपुर में कितनी हिंसा चली है 2 ग्रुपों के, 2 जातियों के बीच में हिंसा। और दूसरा कारण क्या है? पाक से तनाव। पाकिस्तान से तो अपना तनाव चलता ही रहता है, अपना भाई पड़ोसी है ही ऐसा अपना। पाकिस्तान से तनाव और आतंकवाद। और नेपाल में सर्वाधिक गिरावट क्यों हुई है? सर्वाधिक गिरावट किस में हुई है? नेपाल में। नेपाल में क्यों हुई है? थोड़े दिन पहले ही जेनजेड आंदोलन हुआ था वहां पे, इसलिए सबसे ज्यादा गिरावट नेपाल में, एशिया में नेपाल में हुई थी। तो भारत की कौन सी रैंक है? 127वीं। 2025 में कौन सी थी? 115वीं थी। चलो अगला क्वेश्चन। ICC महिला T20 विश्व कप 2026 का इंग्लैंड में हुआ आगाज। मतलब ICC महिला T20 वर्ल्ड कप शुरू हो गया है, और मेजबान करता कौन है? इंग्लैंड देश। मेजबान करता कौन सा देश है? इंग्लैंड देश है। अब इस पर क्वेश्चन देखो। कथन ए, ICC महिला T20 विश्व कप 2026 का आगाज इंग्लैंड में हुआ। कथन सही है इसका। कारण आर, पहला मैच इंग्लैंड बनाम श्रीलंका के बीच एजबेस्टन में खेला गया। बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये कहां पर हो रहा है मैच? इंग्लैंड में हो रहा है। होस्ट करता देश कौन है? मेजबान देश इंग्लैंड।
इंग्लैंड है। कौन सा संस्करण है इसका? आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण। कौन सा संस्करण है? 10वां संस्करण है। कब से कब तक चलेगा ये? 12 जून से 15 जुलाई। 15 जुलाई को इसको फाइनल मैच होगा। 5 जुलाई, सॉरी, 12 जून से 5 जुलाई, 5 जुलाई को फाइनल होगा। किस मैच में, स्टेडियम में होगा? लॉर्ड्स मैदान। किस स्टेडियम में होगा? लॉर्ड्स मैदान में होगा। भारतीय टीम का कप्तान कौन है? भारतीय टीम की कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर, ये पंजाब की रहने वाली है। सर्वाधिक विजेता आज तक कौन रहा है? 6 बार विजेता रहा है। सर्वाधिक विजेता 6 बार ऑस्ट्रेलिया। कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया, जिसने 6 बार वर्ल्ड कप जीता। और इसकी वर्ल्ड कप की T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब से हुई है? 2009 से। 2009 से अब तक 6 बार तो अकेली ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। अब कितने वर्ष से होता है? 2 वर्ष के गैप से होता है। और वनडे 4 वर्ष से होता है। T20 2 वर्ष से होता है। कुल टीमें कितने भाग ले रही हैं? अब की बार 12 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। भारत कितनी बार विजेता बना है? मेरे दोस्तों, भारत एक बार भी नहीं जीता है। भारत को अभी ट्रॉफी का इंतजार है, एक बार भी नहीं जीता। तो ये आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने टी बैग्स उत्पाद में किसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? मतलब अपना देश का ये उत्पाद मानक निर्धारित करता है। कौन करता है? उत्पाद के मानक को निर्धारण कौन करता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसने जो टी बैग्स आते हैं उत्पाद के, किसके इस्तेमाल पर? जो टी बैग्स आते हैं, अपन चाय पीते हैं, वो टी बैग्स वाली आती है। अपन उसको इसके अंदर डाल के रखते हैं, जिससे चाय बन जाती है। बाहर वाली थैली होती है, वो मतलब बिल्कुल भी फटती नहीं है। पानी से, कितना भी गर्म पानी हो, उससे गलती भी नहीं है। तो वो क्यों नहीं गलती है? उसका रीजन क्या है और इस पर रोक क्यों लगाई गई है? तो देखो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने टी वैक्स उत्पाद में किसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? एपी क्लोरोहाइड्रिन और क्लोरीन पर। यह इसी का बना होता है, इसलिए इस पर रोक लगा दी। क्यों? क्योंकि इससे कैंसर होता है। क्यों रोक लगाई है? इससे कैंसर होता है। इसमें कैंसर क्यों होता है? क्योंकि इसमें हार्मफुल केमिकल होता है। क्या होता है इसके अंदर? हार्मफुल केमिकल होता है इसके अंदर, और उससे क्या होता है? कैंसर होता है। इसलिए इस पर रोक लगा दी है। और इसकी जगह क्या यूज करने के लिए बोला है? अब्बा का पौधा, जिसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर होता है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखो। भारतीय स्पेस स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस और एआई कंपनी टेलीपिक्स के साथ एमओयू। कि भारतीय स्पेस स्टार्टअप कौन सा है? बेलाट्रिक्स एरोस्पेस है। और साउथ कोरिया की कौन सी है? एआई कंपनी टेलापिक्स। और इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। इनके बारे में विस्तार से देखो। भारतीय कंपनी कौन सी है? बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर? इसका बेंगलोर, भारत में। और विदेशी साझेदार कौन है? एआई टेलीपिक्स कंपनी है। किस देश की है? दक्षिण कोरिया की है। और इन दोनों के बीच में एमओयू हुआ है। किस उद्देश्य से हुआ है? वीलियो ऑप्टिकल सैटेलाइट डेवलपमेंट। क्या करेंगे ये? वीलियो वेरी लो अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, पृथ्वी के सबसे नजदीक से नजदीक सैटेलाइट स्थापित करें। कब तक? 2028 तक। पेलोड का क्या नाम है? चोइटी। बेलेट्रिक्स की तकनीकी एयर ब्रीथिंग इलेक्ट्रिक प्रोफ्यूजन। उपयोग डिफेंस में, डाइजेस्टर रेस्पॉन्स और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। संबंधित क्षेत्र
स्पेस टेक, एआई, अर्थ ऑब्जर्वेशन, इंडिया और साउथ कोरिया कॉरपोरेशन। अब इस पर क्वेश्चन देखो, निम्न कथनों पर विचार करें। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस भारत की एक स्पेस टेक कंपनी है जिसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। और टेलीपैक्स दक्षिण कोरिया की एक स्पेस एआई कंपनी है और दोनों के बीच में एमओयू हुआ है और दोनों कंपनियां वी लियो ऑप्टिकल सैटेलाइट पर काम करेंगी। मतलब वेरी लो अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी अवलोकन में उपग्रह बहुत ही नजदीक होती है। तो 1 2 3 तीनों विकल्प क्या हैं इसके? सही हैं। तो सही आंसर क्या होएगा? डी, 1 2 3 तीनों सही हैं। तो ये वेरी लो अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी अवलोकन में उपग्रह छोड़ेगा जिससे क्या होएगा? बेहतर रेजुलेशन वाली इमेज मिलेंगी, तेज कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन क्या होगा? तेज होगा, इमेज अच्छी मिलेंगी। बेहतर अर्थ ऑब्जर्वेशन होगा, बेहतर अर्थ ऑब्जर्वेशन होगा इससे। समस्या क्यों क्या आएंगी? कम ऊंचाई पर ऑलमोस्फेरिक ड्राई से ज़्यादा एडवांस प्रोपल्यूजन की जरूरत है। प्लेटफॉर्म की तैयारी कौन सी कंपनी करेगी? अपने भारत देश की कंपनी प्लेटफॉर्म की तैयारी करेगी और पेलोड की साउथ कोरिया की कंपनी करेगा। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। क्या नाम है? सियोल। और मुद्रा क्या है इनकी? वॉन। मुद्रा क्या है? वॉन है। और साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी क्या है? कासा, जिसका भी निर्माण किया गया है। कौन सी है? कासा, कोरियाई स्पेस एजेंसी। कोरियाई स्पेस एजेंसी, कासा कोरियाई स्पेस एजेंसी। तो इसमें यह याद रखना कि किन किन कंपनियों के बीच में एमओयू हुआ है और किस उद्देश्य से हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, 11 जून 2025 को इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? खेल की रक्षा करें और बचपन की रक्षा करें। मतलब 11 जून 2026 को इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? खेल की रक्षा करो और बचपन की रक्षा करो। इसका संचालन कौन कर रहा है? तो यूएनओ, यूनेस्को और यूनिसेफ तीनों मिलकर इसका संचालन कर रहे हैं। और बच्चों को खेल का मौलिक अधिकार है क्या? बिल्कुल, बच्चों को खेल का मौलिक अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 31 के तहत। और यह आर्टिकल इंटरनेशनल आर्टिकल है, भारत के संविधान का नहीं है। इंटरनेशनल आर्टिकल 31 के तहत बच्चों को खेल का अधिकार है। और इसको कब से मनाया गया है? पहली बार 2024 में। पहली बार कब मनाया गया था? 2024 में। अगला क्वेश्चन देखो, एससीओ कॉन्फ्रेंस, एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस हुई है ताजिकिस्तान में। कहां पर हुई है? किस देश में हुई है? ताजिकिस्तान में हुई है। एससीओ क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चीन में है इसका। स्थायी निकाय कौन सी है इसकी? एससीओ सेक्रेटराइट बीजिंग। और आतंकवादी रोधी निकाय रैट्स, RATS। रैट्स का मुख्यालय कहाँ है? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। और वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? 10 सदस्य देश हैं। भारत इसका सदस्य देश है क्या? बिल्कुल, भारत एससीओ का सदस्य देश है। भारत की सदस्यता, भारत इसका सदस्य बना कब था? 2017 में। और जब भारत इसका 2017 में सदस्य बना तो पाकिस्तान तो अपने पीछे पीछे रहता ही है। पाकिस्तान भी वहां जाके खड़ा हो गया कि मुझे भी सदस्य बनाओ। तो 2017 में ही पाकिस्तान को भी इसका सदस्य बना दिया। 2023 में ईरान 9वां सदस्य बना इसका।
और 2024 में बेलारूस 10वां सदस्य बना और वर्तमान में इसमें 10 ही सदस्य हैं। एससीओ कॉन्फ्रेंस 2025-26 की अध्यक्षता किर्गिस्तान कर रहा। कौन कर रहा है? किर्गिस्तान। और 2026 में मुख्य सम्मेलन में 26वीं बैठक है। कौन सी बैठक है? 26वीं। अब एससीओ के 10 देश देखो, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, ये इसके कितने क्या हो गए? सदस्य हो गए। रैट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इसका उद्देश्य क्या है? आतंकवाद, अलगाव, उग्रवाद के खिलाफ सुरक्षा सहयोग। कभी कभी आता है ना न्यूज में कि पाकिस्तान को रैट्स में शामिल कर दिया, मतलब एक आतंकवादी देश निगरानी के अंदर इसमें डाल देते हैं। 2026-27 की अध्यक्षता ताजिक 2026-27 में ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? दुशांबे। कहाँ हुआ सम्मेलन? दुशांबे, ताजिकिस्तान में सम्मेलन था। भारत का नेतृत्व किसने किया था इसमें? केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने। और इसकी थीम सेंट्रल एशिया द कोर ऑफ एससीओ, ए स्पेस ऑफ पीस एंड जॉइंट डेवलपमेंट, ये इसकी थीम थी। ये जरूर याद रखना। ये इसकी क्या थी? थीम थी। भारत ने इसमें किस पर ज्यादा जोर दिया? कि युवाओं की सहभागिता हो, युवाओं की सहभागिता पर, और सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और सहायता संबंधों को प्राथमिकता दी जाए। भारत ने इन पर जोर दिया था। भारत अगले महीने कोलकाता में, भारत कोलकाता में अगले महीने एससीओ सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम आयोजित करेगा। भारत अगले महीने में कोलकाता में पहला एससीओ का सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम आयोजित करेगा। ये मोस्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखो, मिलान कीजिए। क्वेश्चन देखो अभी इस पर, सूची 1 और सूची 2। एससीओ संघाई सहयोग संगठन सही है भी। रैट्स आतंकवादी रोधी संरचना, बिल्कुल। एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चीन में है। और रैट्स का मुख्यालय कहाँ पर है? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में है। एशिया सम्मेलन दुशांबे, ताजिकिस्तान में हुआ। और भारत का नेतृत्व किसने किया? केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने। तो सभी कथन इसके क्या हैं? सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। प्रश्न देखो इस पर, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज जसपाल राणा का निधन हो गया। वे किस भारतीय खिलाड़ी के कोच थे? जो भारतीय खिलाड़ी बहुत ही प्रसिद्ध है, मेडल भी लेकर आई है। तो किस भारतीय खिलाड़ी के कोच थे? मनु भाकर। निशानेबाज मनु भाकर के कोच थे, जो कहाँ की रहने वाली है? हरियाणा राज्य की रहने वाली है। और पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रोंज लेके आई थी। पेरिस ओलंपिक से 2 ब्रोंज जीतने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी थी, निशानेबाज। तो ये किसका कोच था? मनु भाकर का। और जसपाल राणा को 2020 में द्रोणाचार्य मिला था।
द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? अच्छे कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता। और इसने खुद ने भी, जसपाल राणा ने स्वयं भी खुद ने 2 बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाया है। कब कब? 1994 हिरोशिमा में हुआ था, और यहां से क्या ले के आया था? गोल्ड। और 2006 में दोहा में हुआ था एशियन गेम्स, और इसमें 2 गोल्ड लेके आया था। लेकिन अब अचानक 49 वर्ष की उम्र में ही इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। वर्ल्ड बैंक ने FI27 ग्रोथ अनुमान 6.6% किया। मतलब 27 में अपने देश की ग्रोथ कितनी रहेगी? 6.6% रहेगी। यह अनुमान किसने दिया है? वर्ल्ड बैंक ने दिया है। जबकि 2026 में अपनी कितनी रही है? 26 में कितनी रही है? 7.6% रही थी, यानी कि सीधा ही 1% घट गया। रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट्स, जारीकर्ता कौन है? वर्ल्ड बैंक। भारत की FI27 GDP ग्रोथ एस्टीमेट क्या दिया है? 6.6% का, जबकि 26 में कितनी रही थी? 7.6%। अप्रैल 2026 से मार्च 2027 अवधि रहेगी ये। और FI28 का अनुमान क्या दिया है? 7.2% का अनुमान दिया। कितना दिया है? 7.2% का अनुमान दिया। और पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ कितनी रहेगी? 2.5%। और साउथ एशिया की 6.3%। और साउथ एशिया में भारत की 6.6%। भारत की स्थिति फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बताया। ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन का कारण एनर्जी प्राइजेज, इनपुट कॉस्ट, प्राइवेट डिमांड स्लो डाउन। पॉजिटिव फैक्ट क्या है? डोमेस्टिक डिमांड रहेगी, रूरल कंजम्पशन और GST रेट रिडक्शन सपोर्ट। अब इस पर क्वेश्चन देखो, कथन कारण का क्वेश्चन। कथन है वर्ल्ड बैंक ने FI27 के लिए भारत की ग्रोथ 6.6% अनुमानित की है। कथन सही है। कारण भारत में प्राइवेट डिमांड ग्रोथ पर हाई एनर्जी प्राइजेज और इनपुट कॉस्ट का प्रभाव बताया गया। बिल्कुल A और R दोनों सही हैं तथा R A की सही व्याख्या करता है। अब इस पर देखो, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? किस सम्मेलन में हुई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इसके अंदर वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी 1944 में। और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। और इन दोनों को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा संतान कहा जाता है। IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है, क्योंकि इसी सम्मेलन में 1944 में दोनों की स्थापना की गई थी। और ये वैश्विक संकट बना हुआ है। घटाई क्यों है? क्योंकि होर्मुज जल संधि, जो होर्मुज है वो बंद है अमेरिका और ईरान के युद्ध के चलते हुए। होर्मुज जल का जो रास्ता है, जिससे दुनिया का 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है, अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया है, जिससे तेल सप्लाई बड़ी बाधित हो रही है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC में। और इसका हेड कौन है? भी अजय बंगा। हेड कौन है? अजय बंगाई का इसका वर्तमान में हेड है।
तो आज का करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।